एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सक्षमता पास करने के बाद जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार ने जो सक्षमता परीक्षा ली थी, उसके लिए अब समय, तिथि, स्थान सारे कुछ निर्धारित हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे। यदि वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखते हैं तो पता चलेगा कि जो यह नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए जो आगे तबादला की स्थिति है वह सब कैसे क्लियर होगा, इन सभी बातों को आज के वीडियो में इस मैसेज के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे। सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि आवेदन के लिए अगले सप्ताह वेबसाइट पर लॉन्च होंगी। अगले सप्ताह जो वेबसाइट लॉन्च होगी जिसके माध्यम से सक्षमता पास करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं ये सभी अपना अपना आवेदन डालेंगे, कैसा उन्हें क्या करना है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी और कैसे वह प्रक्रिया पूरी होगी यह भी आप देखेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। चलिए क्या कहा जा रहा है सो देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पटना ब्यूरो के अनुसार राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सर्दियों की छुट्टी के पहले तबादला हो जाएगा। इसे दिसंबर के अंत तक नए विद्यालय आवंटित हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एम सिद्धार्थ ने शनिवार को यह जानकारी दी। वे विभाग के वीडियो संवाद कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने स्कूल विद्यार्थियों और शिक्षकों के तमाम मसलों पर खुलकर के बातें की। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाओं, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षकों को बेहतर माहौल देने के लिए बेहद गंभीर है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि अगले सप्ताह वेबसाइट लॉन्च होगी। इसमें संबंधित शिक्षक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करेंगे। पदस्थापन के लिए नियमानुसार 10 विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ देखिए आपकी प्रक्रिया शुरू हो रही है, कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पदस्थापन के लिए नियमानुसार 10 विकल्प दिए जाएंगे। इसके बाद तय फार्मूला पर उनका तबादला होगा। इसमें कोई पिक एंड चूज़ नहीं होगा। सारा पिक एंड चूज का मतलब यह नहीं कि जहाँ से भी हो एट रेंडमली आपका जो है कि कोई चॉइस उठा लिया जाएगा और कहीं भी उठा करके आपको पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसे ही कहा जाता है पिक एंड चूज़ नहीं होगा। सारा कुछ निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही क्रियान्वित होगी। कोई शिक्षक घबराए नहीं, निश्चिंत रहें। दिसंबर के अंत तक सभी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी ताकि वे नए साल में नए स्कूल में अपना योगदान दे सकेंगे। इसके पहले सर्दियों की छुट्टी में नए स्थान पर सुविधाजनक ढंग से पहुंच भी सकें। सारा कुछ निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा, इसलिए इधर उधर की बातों पर शिक्षक कोई ध्यान ना दें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विद्यालयों की रैंकिंग भी की जाएगी। यहाँ देखिए एक नया चीज़ कहा गया है मुख्य सचिव जी के द्वारा कि अभी जो अब स्कूल चल रहे हैं उनकी रैंकिंग की जाएगी और रैंकिंग की जो प्रक्रिया होगी वह ए से लेकर के डी तक की होगी। रैंकिंग की जो प्रक्रिया है वह यहाँ आपको बताया जा रहा है। यहाँ देखिए ए से लेकर के डी तक की जो है कि रैंकिंग की प्रक्रिया मिलेगी। इसमें विद्यालयों में बेहतर करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अर्थात ए से डी तक जब रैंकिंग होगा स्कूलों का तो स्कूल के जो हेड हैं, शिक्षक हैं, बच्चे हैं, सभी मेहनत करके चाहेंगे कि उसे हम अपने विद्यालय को अच्छा रैंक दिलाएं। इससे विद्यालय और बेहतर हो सकेगा। इन्होंने बच्चों के कौशल विकास का पूरा ध्यान देने की भी बात की है। भविष्य में शिक्षक या लोगों के हर महत्वपूर्ण सवालों का जवाब विभागीय चैनल पर दिया जाएगा। हर शनिवार को इसका आयोजन होगा। अर्थात जो बच्चों के अभिभावक हैं या समाज सेवी हैं या अन्य वर्ग जो कि शिक्षा और शिक्षक तथा पढ़ाई लिखाई को लेकर के अपनी जिज्ञासा को रखते हैं, उनकी बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि भविष्य में शिक्षकों या लोगों की हर महत्वपूर्ण सवाल का जवाब विभागीय चैनल पर दिया जाएगा। हर शनिवार को इस
इसका आयोजन होगा। जून तक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त होंगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि अगले साल जून तक सभी विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं पर काम पूरा कर लिया जाएगा। खास करके समरसेबल पंप लगाने, शौचालय का निर्माण करने और उपस्कर की ज़रूरतें पूरी होंगी। इसके लिए जिलों में काम हो रहा है। सभी जिलाधिकारियों को युद्ध स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में विद्यालयों की ज़रूरतों को आकलन करने के लिए कह दिया गया है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप देखिए यहाँ पर सरकार क्या कह रही है और क्या करना चाह रही है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहा गया है। शिक्षकों को हर साल प्रशिक्षण की तैयारी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि शिक्षक बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकें, इसके लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके तहत सारे शिक्षकों को हर साल प्रशिक्षण देने की योजना है। यह प्रशिक्षण उनके जिला में ही दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों की ज़रूरतों का आकलन भी किया जाएगा। उन्हें किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कैसे वे बेहतर कर सकते हैं, अर्थात शिक्षक की जो वस्तु स्थिति है उसको कैसे सुधारी जाए, उनकी कमजोरियों को आज के वर्तमान शिक्षा के परिवेश के अनुसार कैसे ढाला जाए, कैसे पढ़ाया जाए, और बच्चों को भी प्रशिक्षण देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। आप यहाँ ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। बच्चों को भी प्रशिक्षण देने की बात हो रही है। सभी स्कूलों में वर्ग टॉपर निर्धारित करने पर भी विचार हो रहे हैं, अर्थात अब क्लास में किसी भी कक्षा का जो पढ़ाई हो रही है तो उसके टॉपर होंगे, उसके बाद स्कूल टॉपर होंगे और उन्हें पारितोषिक भी दी जाएगी। इन सभी बातों को भी यहाँ पर मुख्य सचिव ने उजागर किया है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में हर परीक्षा के टॉपर, वर्ग टॉपर का नाम घोषित किया जाए। कौन पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर है या फिर किस बच्चे का स्थान क्या रहा। इसी तरह विभाग ने हर माह हर प्रखंड से एक शिक्षक को पुरस्कृत करने की भी योजना बनाई रही है। इसके तहत हर साल 534 शिक्षकों को पुरस्कार मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो सरकार की नीति है, नियम है, जो सुधार करना चाहते हैं, उससे बच्चों का, स्कूल का, शिक्षकों का, सबों के जो मूल्यांकन की स्तर है उसमें सुधार होगा और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा, जैसा कि सरकार अपनी घोषणा में यहाँ पर बता रही है। आप देख रहे हैं। और कुछ मुख्य बातें हैं यहाँ देखिए कि हर शिक्षक हर बच्चे की होगी ट्रैकिंग। हर शिक्षक हर बच्चे की होगी ट्रैकिंग। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार हर शिक्षक और हर बच्चे की ट्रैकिंग करेगी, उनका पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। शिक्षकों को ई शिक्षा पुस्तिका की व्यवस्था की जा रही है, इसमें उनके तबादले पर पूरा ब्यौरा रहेगा। कहने का मतलब शिक्षक का जो डिटेल्स है, उनकी सर्विस बुक है, वह यहाँ पर कही जा रही है कि ई सेवा पुस्तिका जो है उसको तैयार की जाएगी। साथ ही उनके कार्यों को भी जानकारी होगी। हमारे पास हर विद्यालय, हर शिक्षक और हर बच्चे की जानकारी मौजूद रहेगी। विभाग के पास यह रिकॉर्ड भी होगा कि किस शिक्षक ने किस बच्चे को पढ़ाया, कब पढ़ाया, और यही नहीं, यह जानकारी भी रहेगी कि कौन सा बच्चा कब पढ़ा, पहले से लेकर के 12वीं तक के बच्चे ने किस स्कूल में पढ़ाई की, किस शिक्षक से पढ़े, सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। हमारे पास पूरा डेटा मौजूद रहेगा, इसका उपयोग ज़रूरत के हिसाब से होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सरकार अर्थात शिक्षा विभाग हर तरीके से अपने विभाग को, अपने बच्चों को, अपने विद्यालय को, अपने शिक्षकों को मजबूत करना चाहती है। ये सभी जो फार्मूले यहाँ आपने देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, यह विद्यालयों में लागू किया जाएगा, जिससे कि विद्यालय का स्तर, छात्र छात्राओं का स्तर और समाज के अन्य वर्गों का भी स्तर उठेगा। उम्मीद करता हूँ, शुभकामना है कि सरकार जिन बातों को लेकर के इस न्यूज़ के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से हमारे पास अर्थात जनता के पास लेकर के आई है, वह निश्चित रूप से यदि सफल होता है तो इससे समाज का एक बहुत बड़ा
कल्याण होने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। इसी शुभकामना के साथ कि सरकार इस कार्य को पूरा करे, हम लोग भी इनको सहयोग करें तथा हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक आप इंतज़ार करिए कि बहाली प्रक्रिया संबंधित और कुछ जो नई सूचना होगी मैं आपके लिए अपने वीडियो के माध्यम से लेकर उपस्थित होऊंगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।